हमें यहाँ पे एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल की कॉर्ड है जो कि सबटेंड करती है एंगल 120 डिग्री सेंटर पे। हमारी फिगर कुछ ऐसे होगी। मैं सर्कल को कुछ ऐसे मान लेता हूँ जिसका सेंटर है O। अब इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, यानी OA और OB की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम कॉर्ड AB मान लेते हैं जो कि सबटेंड करती है एंगल 120 डिग्री सेंटर पे, यानी एंगल AOB होगा 120 डिग्री। हमें एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सेगमेंट होगा मेरा ये ब्लू वाला पोर्शन, तो मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट APB निकालना है। गिवन है रेडियस 12 सेंटीमीटर और एंगल थीटा 120 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट होगा मेरा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB के इक्वल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं पहले हम। एरिया ऑफ सेक्टर का मेरा ये फॉर्मूला होता है, मैं थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ 120, आर की वैल्यू 12, तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। पाए हमें यूज़ करना है 3.14 इस क्वेश्चन में, तो ये कुछ ऐसा आ गया। इसे हम सॉल्व करें तो एरिया ऑफ सेक्टर आता है मेरा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालना है हमें। ट्रायंगल को अलग करूं तो मेरा ट्रायंगल कुछ ऐसे है। अब एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट। मुझे यहाँ पे हाइट नहीं पता, तो हाइट निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ OM जो कि प्रिपेंडिकुलर है AB के। अगर OM और AB प्रिपेंडिकुलर है तो मेरा ये वाला एंगल OM है, ये वाला एंगल OMB, ये दोनों एंगल्स होंगे 90 डिग्री। तो एंगल OMB इक्वल टू एंगल OMA इक्वल टू 90 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरा एंगल OMA यानी ये वाला एंगल और एंगल OMB, ये दोनों एंगल्स इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। यहाँ पे OA और OB इक्वल है क्योंकि OA और OB मेरा रेडियस है सर्कल का, बोथ रेडियस। और यहाँ पे OM मेरा दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है तो ये कॉमन होगा, OM इक्वल टू OM कॉमन। तो यहाँ पे एक राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज और एक साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं कह सकता हूँ एंगल AOM यानी ये वाला एंगल और एंगल BOM ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे मेरे बाय CPCT। अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये इक्वल होगा हाफ ऑफ बड़े वाले के, यानी हाफ ऑफ एंगल BOA के इक्वल। अब मुझे एंगल BOA पता है 120, तो ये दोनों एंगल आ गए मेरे हाफ इंटू 120 यानी 60 डिग्री। तो एंगल AOM 60 आ गया और एंगल BOM 60 आ गया मेरा। अब दोबारा हम नोटिस करें मेरा ट्रायंगल OMB और ट्रायंगल OMA दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ पे हम CPCT से कह सकते हैं BM और AM मेरा इक्वल होगा, BM इक्वल टू AM। अब अगर BM और AM इक्वल है तो ये इक्वल होगा हाफ ऑफ बड़े वाले के, यानी हाफ ऑफ AB के इक्वल। तो BM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ AB आ गया। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। सॉरी वो मेरा कर्सर हिल गया था गलती से। अब क्वेश्चन पे आते हैं। राइट ट्रायंगल OMA की बात करूं, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं साइन O निकालता हूँ। साइन O होगा मेरा साइड ऑपोजिट टू एंगल O। इस ट्रायंगल में एंगल O के ऑपोजिट साइड होगी AM, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा AM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है तो हाइपोटेन्यूज होगा AO, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में AO आएगा। और इस ट्रायंगल में एंगल O है एंगल AOM यानी 60 डिग्री, तो ये आ गया साइन 60 इक्वल टू दिस। साइन 60 होता है √3/2। AO की वैल्यू गिवन है हमें 12, तो यहाँ पे AM आ जाएगा मेरा 2 और 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 6√3। अब यहाँ पे इसी राइट ट्रायंगल में मैं अब cos O निकालता हूँ। cos O होगा मेरा साइड एडजेसेंट टू एंगल O। एंगल O के एडजेसेंट यानी साथ वाली साइड होगी OM, तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा OM। यहाँ पे एंगल O के साथ वाली साइड हम AO नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे AO हाइपोटेन्यूज है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है AO। और cos O एंगल O है 60 डिग्री, तो ये आ गया cos 60। cos 60 होता है 1/2। OM है हमारा 12, तो OM आ जाएगा मेरा 12/2 यानी 6, तो मेरा OM 6 आ गया। हमें यहाँ पे
OM और AB निकालना है, बेस AB है इसीलिए। अब यहाँ पे हमें OM तो पता है, AB निकालना है। AB निकालने के लिए मैं यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करता हूँ, AM है हाफ AB के बराबर, तो AB होगा ट्वाइस ऑफ AM। मैं यहाँ पे AM की वैल्यू पुट करूँ तो AB आएगा मेरा 12√3। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा मेरा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है हमारी AB, हाइट है OM, तो ये आएगा हाफ 12√3 इंटू 6 यानी 36√3। अब हमें गिवन है क्वेश्चन में कि √3 की वैल्यू लो 1.73। मैं 1.73 लूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा ये आता है 62.28। तो मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा दिस माइनस दिस यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।